Morning class, my name is Taha Rashid, roll number 020, and the topics I'm going to cover is what is the definition of strategic alignment matrices और बिजनेस प्लान्स डाटा एंड एक्टिविटी से दरमियान रिलेशन क्या होता है, इसके अलावा अलाइनिंग द बिजनेस प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड द वे द कंपनी इटसेल्फ इज ऑर्गेनाइज्ड। इसके अंदर हमारे पास जितने भी कंपनी के एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट कंपनी है या एक सर्विसेज कंपनी है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लॉन्च करती है, उसकी सेल्स की स्ट्रेटजी क्या है, उनकी कंप्लेंट्स की स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है। तो ये सब चीज़ें, या वो प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज अगर बेच रही है तो उनकी सर्विसेज को किस तरह से वो लोग अवेल करते हैं, अपनी सर्विसेज को पब्लिश किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें या वो मैट्रिसेस या वो पॉलिसीज जिसके ज़रिए कंपनी ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, अपने जो प्रोसीजर्स हैं, अपने जो उनके वर्क फ्लो है, अपना डाटा फ्लो है उसको ऑर्गेनाइज करती है और arranged in such a way as to best support the fulfillment of its long term purpose। हर कंपनी का तो कोई ना कोई लॉन्ग टर्म पर्पस हो सकता है, या तो उनका कोई सेल्स फिगर होगा जिसका वो रीच करना चाहते हैं, या उनकी कंपनी की पॉलिसीज होंगी जिनका वो अपना परफेक्ट करना चाहते हैं, या उनकी कोई भी बेंचमार्किंग के रिजल्ट्स होंगे जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। तो ये जितने हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि कंपनी अपने जो भी उनके लॉन्ग टर्म पर्पस है या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, उनको अचीव कर सके। एंड अलाइनमेंट मैट्रिसेस अलाउज यूजर्स टू डिस्प्ले द लिंकेज बिटवीन एलिमेंट्स। इसके ज़रिए हमारे पास जितने भी हमारे पास बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान जितना भी लिंक है, उनका जो डाटा फ्लो है, उनका जो वर्क फ्लो है, उनको सबको लिंकेज को ये शो करता है, डिस्प्ले करता है यूजिंग द क्रिस्टल व्यू को यूज़ करते हुए। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू शो हाउ योर स्ट्रेटजी इज़ अलाइंड अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंपनी के अंदर जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, जितनी हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह से अलाइंड है, उनका वर्क फ्लो कैसा है। फॉर एग्जांपल एक 8 से 10 स्ट्रेटजीज़ हैं, तो किस तरह से आपस में लिंक कर रही हैं, उनके रिलेशंस के आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं, जिसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वो किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी अलाइंड है, इसको देखने के लिए सबसे बेहतरीन जो व्यू है हमारे पास वही प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस प्लान्स, डाटा एंड एक्टिविटीज़। पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड एज अ क्वालिटेटिव गाइडलाइंस दैट एस्टैब्लिश बाउंड्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक क्वालिटेटिव गाइडलाइंस के तौर पे काम करती हैं ताकि हम कंपनी के अंदर जितनी भी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं उनको हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइन कर सकें। दे डिफाइन द स्कोप ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज। हमारी कंपनी के अंदर जो कंपनी का स्कोप है वो डिफाइंड होता है हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स के ज़रिए। मीन्स डैट कि हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए या हमारे जो वेंडर्स हैं उनके लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जो कंपनी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज है वो मेंटेन रहती हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज क्वांटिटिव टारगेट्स फॉर अचीवमेंट विद मेजर लेवल एंड टाइम। एक कंपनी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं। गोल्स मोस्टली लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव हमारे पास छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जिनको अचीव करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं। और हर कंपनी के अंदर जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे पास अचीव एक टाइम के ऊपर या एक लेवल के ऊपर हम मेजर करते हैं और उसके ऊपर हम बेंचमार्किंग करते हैं कि हम अपने गोल्स को, कि हम कौन से गोल्स हैं जिनको हम अपना अचीव कर सकते हैं, जिनको अचीव करना चाहते हैं। गोल्स आर टिपिकली लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म। और सपोज़ करें हमारा गोल है कि हमारी जो कंपनी है वो नंबर 10 पे है और हम चाहते हैं कि अपनी कंपनी को नंबर 1 पे लेके जाएँ। तो ये हमारे पास एक गोल है जिसको हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बेंचमार्क करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो गोल है वो ये कि हमारी कंपनी नंबर 10 पे है, हम जाना नंबर 1 पे चाहते हैं। और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म है। फॉर एग्जांपल हमारी अपनी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उनको कितना स्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमें अपनी कंपनी जो एक एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान के पॉलिसीज़ को अप्लाई करना चाहिए, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको इंगेज कैसे करना है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये सब वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको अचीव करते हम अपने गोल को अचीव करेंगे और ये हमारे पे सर्टन लेवल पे या सर्टन टाइम पे अचीव होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने भी स्टार्ट की है बेंचमार्किंग तो हमारा जो लेवल है और जो टाइम है वो बिल्कुल अभी इनिशियल है, 0 पे है। इसके साथ हम उसको बेंचमार्किंग करते हुए अपनी टाइम से उसको जो टाइम के ऊपर डिफरेंट लेवल के ऊपर उसको मेजर करते जाएंगे और एंड हमारे पास जो रिजल्ट आया है जब हम नंबर 1 पे चले जाएंगे तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे। द मेजर फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर इम्प्लीमेंटेड एज एट्रीब्यूट्स इन डाटा एंटिटीज़। हमारी जो डाटा एंटिटीज़ होती हैं उसके अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं आर बेसिकली यूज फॉर मेजर्स एज ए डाटा एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने बताया कि हम जब हम अपना गोल को अचीव करते हैं तो हमारे अंदर तो हमारी कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम टाइमली और बाय लेवल मेजर करते हैं।
इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर यूज्ड टू डिफाइन द एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस। हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक्टिविटीज़ को डिफाइन करती हैं और जो टैक्टिक्स हैं वो डिफाइन करती हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के प्रोसेसेस को। मेरे पास ये एग्जांपल है जैकमैन मॉडल की, जिसको यूज़ करते हैं, जिसको एक्सप्लेन करते हुए मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके टॉपिक से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो कॉलम 6 है उसके अंदर वो तुम्हारी तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिफाइंड हो रही हैं डेट हैज़ टू बी डन टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो कॉलम से इसके अंदर इंडिकेट की हुई हैं। इसके अलावा जो कॉलम 2 है, सेकंड पॉइंट के अंदर जो कॉलम 2 है वो हमारे को डिफाइन कर रहा है हाउ द एक्टिविटीज हैव टू बी डन। और उसके अलावा जो कॉलम 6 है, जैसे मैं पहले बताया कि हमारे उसके अंदर हमारी जितनी भी रेलिवेंट स्ट्रेटजीज हैं वो डिफाइन नहीं हुई हैं। Similarly, column 2 के अंदर define how to carry out various process steps to implement relevant activities। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस के दरमियान प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास स्टेप्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हुए अपनी रेलिवेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सपोज़ अगर हम सपोज़ करें कि हमारी जो एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करनी है, हमारी जो बिजनेस सेल्स है उनको बूस्ट करने हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आएंगे जिसको हमें स्टेप बाई स्टेप जो है परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अपनी हमारे पास जो कस्टमर की स्ट्रेटजी है, कस्टमर लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अपनी लीड जनरेशन स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव करते हैं। तो ये तमाम हमारी कॉलम 2 के अंदर डिफाइन हुई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें प्रोसेस लिस्ट आ रही हैं, प्रोसेस जो हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट आ रही है, उनके फंक्शन स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, उनकी डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रेजेंटेशन का दूसरा टॉपिक था अलाइनिंग द बिजनेस प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको मैं स्टार्ट इस तरह से करूँगा। हमारे पास जो बिजनेस प्लान्स होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड होते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स शोइंग बिजनेस प्लान। हमारे कॉलम से इसके अंदर हमारे जो बिजनेस प्लान शो हो रहे हैं लिस्टेड ऑन द लेफ्ट साइड और एज रो, और कॉलम 4 के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये कॉलम 4 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ रहा है और यहाँ पे हमारा बिजनेस फ्लोज आ रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी इवेंट्स हैं जो हमें परफॉर्म करें, उनकी लिस्ट क्या है, उनकी मॉडल्स क्या है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। और कॉलम 4 के अंदर हमारे पास आ रहे हैं हर वो बंदा जो कि हमारी उस इवेंट को परफॉर्म करेगा, किस तरह से करेगा, उनके रिलेशनशिप मॉडल्स क्या हैं आपस में। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है जो कि हमें कॉलम 6 के लिए चाहिए। इसके अलावा इट शोज द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स दैट आर इन्वॉल्विंग इन ईच प्लानिंग स्टेट में। हमारे कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं जो कि हम काम कर रहे हैं वो किस हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है हमारे पास किस बिजनेस प्लानिंग स्टेटमेंट के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा हमारे पास इसमें एक आंसर मिलता है कि हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है।